हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और बहुत 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 मैसेज आपने कर डाले हैं हर जगह हम लोगों को। बहुत कमेंट्स आपने वीडियोस पे भर भर के मारे हैं। और वही एक वजह है कि इस वीडियो के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा। लेकिन मजबूरी में ही सही, लेकिन ध्यान आकर्षित आपने सही जगह किया है, बिल्कुल सही जगह किया है। और परेशानी तो हो रही है बच्चों को, क्योंकि जिनको अगली भर्तियों का एग्ज़ाम देने में थोड़ा सा मन नहीं लग रहा, ना वो तैयारी कर पा रहे हैं, ना वो ये एश्योर हो पा रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं होगा। हाँ, फिजिकल विजिकल आपने सब करा लिया है, अब फाइनल रिजल्ट के लिए अब हम क्या करें? तैयारी करें भाई। अगर आपका नहीं होना है हमारा, तो हम आगे की तैयारी करें। और अगर होना है तो फिर हमें इतने टेंशन दिए क्यों हुए हो? तो ये बहुत सारे जो है बच्चे हैं और बहुत बड़े बच्चे परेशान हैं। इस वजह से मैं वीडियो लाया हूँ और सारी चीज़ों का जवाब दूंगा। नई भर्ती की भी बात करूंगा कि आरपीएफ की जो नई भर्ती है वो कहाँ, क्यों, कैसे अटकी हुई है और क्या उस पर अब पेचीदा चीज़ें होनी हैं। तो भाई, मैं इन 5 सवालों के ज़रिए आपको सारी बातें समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे आरपीएफ की नई भर्ती कब? सबको ये उम्मीदें थी कि इस बार जो एसएससी जीडी की भर्ती आएगी उसके साथ आरपीएफ भी इंक्लूड होकर के आनी है। क्योंकि आरपी यही ऐसी भर्ती है पूरे आरआरबी में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में, जो पिछली बार वैकेंसी आई उसके थ्रू, लेकिन इस बार रिपीट नहीं हुई। बाकी और कोई भी वैकेंसी पहले आई थी, इस बार रिपीट हो चुकी हैं अब, है ना? तो लेकिन आरपीएफ वाले बच्चों को तो ना तो उनको खुशी हो रही है, ना उनको भाई। आपने एसएससी को दिया, रेल मंत्री जी ने, तब बच्चे बहुत खुश हुए कि अब कम से कम हर साल भर्ती आएगी, हर चीज़ अपडेटेड होगी, कैलेंडर में हर चीज़ मेंशन होगी, बच्चे खुश हुए। लेकिन एक टेंशन आपने वहां भी दे दी बच्चों को कि भैया ये तो सीएपीएफ के थ्रू होगी और सीएपीएफ जैसी शर्तें लगेंगी, अर्थात पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसी शर्तें लगेंगी। उसका मतलब था कि 170 आपकी हाइट दे देना, और उसका मतलब था एज भी आपकी 18 से 23 कर देना। ना केवल ऐसा कांस्टेबल में होना, बल्कि एसआई में भी जो सीएपीएफ सीपीओ की कंडीशंस होती हैं एसआई वाली, वही सेम कंडीशन आरपीएफ एसआई पे भी अप्लाई हो जाएंगी। अर्थात यहां भी हाइट 170 सेंटीमीटर हो जाएगी और यहां भी एज 20 से 25 ही रह जाएगी। जबकि वह वो बच्चा 28 तक देखता था, ये बच्चा 25 साल तक देखता था। इस भर्ती को हाइट 165 सेंटीमीटर होती थी। तो यहाँ जो 165 से 170 सेंटीमीटर हाइट वाला बच्चा है वो बहुत ही परेशान है कि भर्ती जब आए जब आए जब ठीक है, लेकिन अगर इन कंडीशंस के साथ आई तो फिर हमारा कोई फायदा ही नहीं है, इससे तो वो आए ही नहीं। तो इस बच्चे को तो कोई फर्क फर्क फिर पड़ता नहीं, है ना? अब ये बच्चा परेशान था, इसके लिए विरोध भी जताया, हम लोगों ने भी जताया, खूब ट्विटर अभियान चलाए, लेकिन कुछ भी रिजल्ट सामने नहीं आया कि गृह मंत्रालय का डिसीजन आरआरबी के हाथ से बात निकल चुकी है, ना आरआरबी इसमें कुछ कर सकता है। तो भाई, इसके लिए हमने कोर्ट में रिट लगाई। क्योंकि जब कोई चीज हुआ नहीं है, अभी जस्ट एक नोटिफिकेशन हुआ आया है कि ऐसा होगा, भर्ती आई तो नहीं, तो जब वो काम हुआ ही नहीं तो उसके खिलाफ नहीं जा सकते तब तक, ये हमें पता चली नई चीज। तो आप रिट डाल सकते हो। तो रिट डलती है आपकी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में जब रिट डली तो उन्होंने बोला कि भाई, जिससे इससे अफेक्टेड पार्टीज हमें चाहिए, केवल इस बात पे हम, क्योंकि ये तो पॉलिसी मैटर है। अब गवर्नमेंट है, वो पॉलिसी कुछ भी चेंज कर सकती है, वो तो उसका हक है। तो अब इससे जो अफेक्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं। तो इसलिए उन लोगों को लेके आइए जो वास्तव में इसमें केस करने के इच्छुक हैं, इस रिट में शामिल होने के इच्छुक हैं। फिर कुछ बच्चे जुटाए गए, और अब बच्चों की वजह से अब तारीख लगी थी 10 तारीख, इसमें हाई कोर्ट में तारीख लगी थी दिल्ली में, 10 तारीख लगी। लेकिन उस 10 तारीख में बहुत कुछ ऐसा ऐसा हो जाता है कई बार आपको कि थोड़ा कोर्ट की लैंग्वेज में समझ में नहीं आता। तो कि वहाँ 2 जज बैठे थे, 2 जजों की बेंच थी। तो उस बेंच ने बोला कि इसको दूसरी बेंच सुनेगी, हम इसमें नहीं सुन सकते। कि उसमें ऐसा हो जाता है कि शायद एक जो वकील सुनने वाले सरकारी वकील होंगे, तो जज साहब के कोई वो पहले से जानकार हों, तो फिर अगर ऐसा कुछ संबंध होता है तो फिर दूसरी पीठ को दे दिया जाता है ये डिसीजन। तो ऐसा कुछ हुआ था। तो 10 तारीख को सिर्फ ये हुआ कि दूसरी पीठ पे जाएगा, ये दूसरी पीठ सुनेगी, हम नहीं सुनेंगे।
ठीक है, तो अब दूसरी डेट मिली है, शायद 16 या 17 तारीख मिली है इसकी। तो भाई अब उसमें पता चलेगा, और पहली डेट में कुछ नहीं होता, 16-17 को वो पहली ही डेट होगी। उसमें बस जो है आरआरबी को या जिसने भी वो नोटिस निकाल, जहाँ से भी निकलेगी, तो वहाँ पर उसको एक नोटिस जाएगा कि आप भी हाजिर हों और अपना पक्ष रखें। पहले में बस सम्मन जारी होगा उनके लिए। फिर टोटल वकील साहब कह रहे थे अगर सब कुछ ठीक रहा तो 4-5 तारीख में ये काम हो जाएगा। अब 4-5 तारीख कितने दिन में ख़त्म होंगी वो नहीं पता, तो मैंने आपको एकदम जो रियलिटी है वो सारी सिचुएशन समझा दी है। तो कोर्ट केस तो इस तरह से है जो हमने डाला हुआ है। ठीक है बच्चों, आप बहुत बार पूछते थे ना, तो वो सर क्या हुआ कोर्ट में और क्या आप कह रहे थे कोर्ट केस करेंगे, तो वो मैंने अपना एंड पे मेरा काम चल रहा था, पर कुछ पॉजिटिव नहीं आ रहा था, तो मैं इसलिए कुछ बता भी नहीं रहा था आपको कि आप फिर परेशान होगे और आप लगातार पूछोगे, क्योंकि मैंने एक बार वीडियो भी शेड्यूल कराई थी कि कोर्ट में क्या रहा कैसे रहा। फिर मैंने सोचा यार बच्चे फालतू में बहुत उम्मीदें लगा के बैठ जाएंगे। अब मुझे बहुत पॉजिटिव ऐसा कुछ नज़र आ नहीं रहा था कि मेरे फेवर में ही डिसीजन हो जाएगा, तो मैं क्यों ऐसी होप दूं बच्चों को, और वो मेरे कहने से मेरी इस होप को अपने अंदर कि भाई अब तो करवा ही देंगे सर। भाई मेरे हाथ में थोड़ी होता है, फिर तो कोर्ट के हाथ में चली जाती हैं सारी चीज़ें, है ना। ठीक है, अगर हम उन्हें समझा पाए, वकील साहब अच्छे हैं, समझा पाए, तो फिर निश्चित तौर पर फिर तो आपको शायद वही एज और वो सब मिल पाए, लेकिन इसका मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। हाँ, इसमें आरपीएफएसआई में भी इंग्लिश शामिल हो जाएगी, ये भी इसमें पॉइंट रखा गया है हमारे द्वारा, मतलब उसमें जो हमने याचिका लगाई है, रिट लगाई है, उसमें ये भी बोला है कि यार जो बच्चे को, मतलब वकील साहब का ऐसा कहना था कि एक मौका तो मिल जाएगा कम से कम, पॉलिसी मैटर है वो ऐसा कह करके चेंज तो कर देंगे, लेकिन अब अचानक से इतने सारे बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं, तो ये कैसे दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैसे वो इतनी जल्दी इंग्लिश सीख लेंगे, कैसे वो अपनी हाइट बढ़ा लेंगे, तो कम से कम एक चांस तो दे दिया जाए। तो ऐसा है कि एक भर्ती में शायद चांस मिल जाए, इस बात की तो लड़ाई है, क्योंकि हम पॉलिसी, कोई सरकार बदल रही है, हम उसको चेंज तो नहीं करवा सकते। ठीक है, बस अफेक्टेड पार्टियों को शायद मौका मिल सकता है, इसलिए शायद जज साहब ने वो बुलवाई होंगी। ये एक बात रही थी, है ना बच्चों। दूसरा, आज जो वीडियो जिस वजह से बना रहा हूं, मेन बात है ये, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 का रिजल्ट कब, और ये बहुत ही मतलब बच्चों को परेशान करने वाली चीज है, और रिजल्ट के लिए क्या करें ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। पहले मैं आपको बता दूं भाई, देखो ये 165 170 तय कर दी थी हाइट वाइट, ये सब गजट वजट में निकल चुका था। अब इस गजट के खिलाफ गए हैं वो हम लोग कोर्ट में। कोर्ट में 16 या 17 तारीख पहली डेट लगी है। कुछ बच्चे भी हैं हमारे पास जो इसमें साथ दे रहे हैं। बच्चे नहीं होंगे तो फिर तो हम किसी का केस लड़ ही नहीं सकते। तो भाई उन बच्चों को भी सलाम सल्यूट आपको करना चाहिए। उनका पैसा भले ही नहीं लग रहा, पर उनको दिल्ली के साइन वाइन करने जाना पड़ता है। ठीक है, तो वो लोग भी हैं, तो वो सब आपके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है ना। वो लोग भी, अगर वो भी ये सोचने लगे भाई सबको मिलेगा फायदा तो मैं ही क्यों जाऊं, तो उन लोगों को थैंक्स जरूर बोलिएगा इस वीडियो में। बाकी हमारा तो काम है खैर कि भाई बच्चों, जहां पर बच्चों के साथ कुछ दिखता है तो उनके लिए कुछ खड़े हो जाना। ठीक है, तो ये तो आरडब्ल्यूए की एक खास बात रही है कि बच्चों के हित में वो हमेशा खड़ा रहा है। ठीक है बच्चों, तो अगर देखिए आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल, मैं इन दोनों की तुलना कर रहा हूं रिजल्ट के मामले में। तो जैसे फॉर्म्स है 15 अप्रैल से 14 मई के बीच में, और एक इसके भी 15 अप्रैल से 14 मई। मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि भाई कैसे रिजल्ट कितना डिले है। 2 दिसंबर से 13 दिसंबर इसका एग्जाम हो गया, इसका 2 मार्च से 18 मार्च हुआ, तो एग्जाम में ही 3 महीने का फर्क था। ठीक है, इसका रिजल्ट 3 मार्च को आ गया, इसका 19 जून को आया, तो 3 महीने ऑलरेडी ये डिले चल रहा है। अब हम देखें 2 जून से 2 जुलाई इसके फिजिकल चले, यहां पर ये 2 जून से 2 जुलाई 22 जून से 2 जुलाई तक फिजिकल चले, 13 नवंबर से 6 दिसंबर तक, ये यहां पर 6 महीने 5-6 महीने का डिले आ गया। ठीक है, 26 अगस्त को इसका रिजल्ट आ गया। अगर मैं 6 महीने भी डिले कर लूं तो 26 फरवरी लगता है। तो आप ये तो मान लो कि मेरे भाई 6 महीने जो डिले चल रहा है, तो इस पे इतना तो
आप एक्सपेक्टेड मान लो भैया ये फरवरी में आ जाना चाहिए, उस हिसाब से डेट इस तरह से आ रही है, मैक्सिमम ये 6 महीने डिले चल रही है उनकी नज़र में ये भर्ती। हालांकि शुरू में एक साथ था सब कुछ, फिर 3 महीने डिले हुआ, फिर 6 महीने हुआ। तो ऐसा तो आप ये नहीं कह सकते कि अब संभावनाएं ही खत्म हो गई हैं और ये भूल ही गए हैं। वो ऐसा इस चीज को शायद मेंटेन करके चल रहे हैं कि भैया अब 6 महीने तक तो है, जल्दी क्यों करें। एक ये है कि ये जल्दी क्यों हो गया था, क्योंकि यहाँ 400 कुछ ही लोग थे और यहाँ 4200 है, तो थोड़ा डेटा जुटाने में समय भी लगता है। हालांकि मैंने आपको पता होगा कि व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया था कि अगले हफ्ते इसका रिजल्ट आ रहा है आरपीएफ कांस्टेबल का। तो बच्चों में शायद उस दिन के बाद से जब वो उस हफ्ते नहीं आया तो बहुत ज़्यादा डिमांड ये बढ़ गई, फिर आएगा कब। उससे पहले इतना नहीं कर रहे थे बच्चे, उसके बाद बहुत करने लगे, उस एक लाइन के बाद। हाँ है भी, फिर आएगा कब, फिर वो मुझसे ही जवाब चाह रहे थे। तो मुझे इनपुट मिला था कि शायद आ रहा है इस हफ्ते, पर वो नहीं आ पाया, किन कारणों से रुका मुझे नहीं पता, और अगली डेट मुझे कुछ अंदाजा लग नहीं रहा, इसलिए मैं कुछ आपको दे नहीं पाया कोई डेट। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपको फरवरी तक वेट करना चाहिए। पर बहुत सारे बच्चों का वेट बिल्कुल टूट रहा है और वो सोच रहे हैं कि भाई सर कुछ तो करो, क्योंकि एसएससी जीडी का फिर एग्जाम देने में उतना मन नहीं लग रहा, कैसे करें क्या करें। तो फिर मैंने भाई एक चीज सोची है कि एक बार याद दिला देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फरवरी को भी ये लोग निकाल दें। अगर आप कर सकते हो तो एक दिन के लिए, हालांकि ये बहुत ही कम बच्चे हैं, 4-5 हजार ही बच्चे हैं जिनको उम्मीद है नंबर आने की, क्योंकि यही फाइनल मेरिट होगी, क्योंकि जो मेडिकल के लिए एक्स्ट्रा बच्चे पास नहीं करते, जितनी वैकेंसी एग्जैक्ट उतने ही पास करेंगे। अब फिजिकल कितनों ने मारा ये मेरे को पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। तो भाई जिन्होंने फिजिकल लगाया है एटलीस्ट वो बच्चे तो इसमें साथ आना। अगर 5-6 हजार बच्चे और सब एकजुट नहीं आ पाए तो ये ट्विटर अभियान हमारा कहीं भी नहीं रहेगा और ये यूं ही दब के रह जाएगा। तो इसमें ट्रेंडिंग में आने के तो चांसेस कम हैं, लेकिन आरआरबी तक आपकी बात जरूर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आपको सबको मिलकर के 16 फरवरी को यानी सोमवार को 11 बजे से डिक्लेयर आरपीएफ कांस्टेबल रिजल्ट ये जरूर करना है। ठीक है, इससे हम याद दिला पाएंगे उसको कि इतना सारा बच्चा वेट कर रहा है, आप जो है इस रिजल्ट को निकाल दो प्लीज। ठीक है भाई, कट ऑफ कितनी होगी भाई, अब देखो यार 1-2 दिन में रिजल्ट ही आने वाला है, रिजल्ट की बात कर रहे हैं, अब भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे जा रहे हो आप। बहुत ज्यादा तो बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा फिजिकल पास होता नहीं है इसका, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई अंतर आने वाला है, पर फिर भी आप सबको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अगर आप ये प्रयास कर सकते हैं तो शायद हमारा आपके साथ आना सार्थक हो पाता है, और अगर आप ये प्रयास ही नहीं कर पाओगे तो फिर हमारा इस वीडियो बनाने का भी कोई भी अर्थ नहीं है, और ना फिर आपके रिजल्ट पे चिंता जाहिर करने का कोई अर्थ रह जाएगा, और ना फिर आपके किसी कमेंट का जो आज तक आपने हमें किया है और जगह भी किए होंगे कि कब आएगा रिजल्ट, उन सब बातों का अर्थ ही खत्म हो जाता है। इसलिए आप सबको एकजुटता के साथ उन बच्चों को भी साथ लाना चाहिए जो जो इस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, एटलीस्ट वो लोग तो आ जाएं। ठीक है, तो 5-6 हजार बच्चे अगर लगातार 50-50 ट्वीट अगर वो निकाल दें तो 2-2.5 लाख ट्वीट आराम से, बहुत ही आराम से बन जाते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है 2-2.5 लाख ट्वीट में आपकी बात बहुत दूर तक जाती है। अब बात मुझे लग नहीं रहा कि 2-2.5 लाख ट्वीट कर पाओगे आप, 1 लाख भी कर दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो फिर हम मिलते हैं भाई आपको इस ट्विटर अभियान में ही 16 फरवरी 11 AM, या आरआरबी सुन ले कि इससे पहले निकाल देना, वरना ये ट्रेंड कराने वाले हैं उस दिन। तो आरआरबी से रिक्वेस्ट भी है कि आजकल में रिजल्ट दे दो, वरना फिर 16 तो आ ही जाएगी। चलो, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।